नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आनंद ट्यूटोरियल किड्स चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, प्लेलिस्ट नीचे दे दिया गया है। आपको जो भी वीडियो चाहिए आप सभी बच्चे देख सकते हो। बच्चों, आज की पाठशाला में हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी विषय में बच्चों हमारा पाठ 11 चालू हो गया है। वीरों को प्रणाम। बच्चों, ये एक कविता है। बच्चों, हमारा देश आजाद है। देश को आजाद करने के लिए सैकड़ों देशभक्तों ने अपने प्राण दिए हैं। इस कविता के माध्यम से कवि हमें ये संदेश दे रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि हमें सभी शहीद जवानों को नमन करना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए। तो चलो बच्चों, हम अपनी कविता शुरू करते हैं। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती, देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती। यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती, देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती। वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा, नमस्कार ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा, नमस्कार ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा, सौ सौ बार हमारा। यह आजादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणापण की सीख से। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। यह आजादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणापण की सीख में। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा, सौ सौ बार हमारा। बहुत सुंदर कविता है बच्चों। चलो हम इस कविता के अर्थ देखते हैं। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा। इस पंक्ति में कवि कहते हैं जिन्हें देश की मिट्टी का कण कण अपने प्राणों से भी अधिक प्यारा है, अर्थात अपनी जान से भी प्यारा है। ऐसे वीरों को हम बार बार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। ऐसे वीरों को हम बार बार 100 बार लगातार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती, देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती। वीरों के बलिदानों से चमका हिंद वतन का तारा, नमस्कार ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा, सौ सौ बार हमारा। बच्चों, इस पंक्ति में कवि कहते हैं यह ऐसी धरती है, ये जो हमारी धरती है वो ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ बहती हैं। यहाँ के लोग अपने देश पर मर मिटने के लिए हमेशा हरदम तैयार रहते हैं। वीरों के बलिदान से ही दुनिया में हमारे भारत देश का नाम तारे की तरह चमका है। बच्चों, सारी दुनिया के में हमारा जो भारत देश का नाम है वो एक तारा के समान चमका हुआ है। क्यों? क्योंकि जो हमारे देश के जवान हैं उन्होंने अपने बलिदान से इस दुनिया को आजाद किया और उसका नाम इतना रोशन किया कि सारी दुनिया में भारत देश का नाम एक तारे की तरह चमकता रहता है।
यह आजादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणापण की सीख से। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। बच्चों, इस पंक्ति में कवि कहते हैं यह आजादी हमें किसी से भीख मांग कर नहीं मिली है। आज जो हमारा देश आजाद है, ये आजादी हमें भीख में नहीं मिली है। हमने किसी से भीख में नहीं मांगी है। हमने जो कुछ सीखा है वह अपने प्राणों का बलिदान करके ही सीखा है। जिन्हें देश की मिट्टी का प्रत्येक कण अपने प्राणों से भी अधिक प्यारा है, ऐसे वीरों को हम बार बार लगातार 100 बार नमन करते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने इस कविता का अर्थ देख लिया है। बच्चों, इस कविता से हमें सीख क्या मिलती है? इस कविता से हमें सीख मिलती है कि जो हमारे देश के सैनिक है, जो हमारी रक्षा करते हैं, हमें उनके त्याग का, उनके समर्पण को हमेशा प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। आज उन्हीं के कारण हम अपने घरों में सुरक्षित है। हम अपने घरों में सुरक्षित क्यों हैं? क्योंकि वो देश की सीमा पर खड़े हमारी रक्षा करते हैं। तो बच्चों, जो ऐसे वीर हैं उन्हें हमें नमन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। अब चलो बच्चों, हम स्वाध्याय देखते हैं। बच्चों, हमारा प्रश्न पहला, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कोष्टक में शब्द लिखा है, उसमें से देखकर हमें खाली जगह भरना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। कोष्टक में देखो क्या लिखा है, भीख, गंगा जमुना, तारा, वीरों, प्राणों, मर मिटने। चलो अब हम पहला देखते हैं। पहला, प्रणाम ऐसे डैश को 100 बार। खाली जगह में क्या आएगा बच्चों? वीरों। प्रणाम ऐसे वीरों को 100 बार। तो पहले खाली जगह में हम लिखेंगे वीरों। अब दूसरा बच्चों, यह ऐसी धरती है जहाँ पर डैश जैसी पवित्र नदियाँ बहती है। कौन सी नदियाँ बहती है हमारे भारत देश में? गंगा जमुना। तो इसमें उत्तर में आएगा गंगा जमुना। ठीक है। तीसरा, यहाँ के लोग देश भर डैश के लिए तैयार रहते हैं। किसके लिए तैयार रहते हैं यहाँ के लोग? मर मिटने के लिए। यहाँ के लोग देश पर मर मिटने के लिए सदा तैयार रहते हैं। तो बच्चों, जो मर मिटने हैं उसके नीचे लाइन खींचा है। ठीक है, ऐसे आपको भी खींचना है। चौथा, वीरों के बलिदान से ही हमारे भारत देश का डैश चमका है। क्या चमका है? तारा। तो उत्तर में क्या आएगा बच्चों? तारा। तारा के नीचे लाइन खींचना है। यह आजादी हमें किसी से डैश में नहीं मिली है। किस में नहीं मिली है? भीख में नहीं मिली है। तो उत्तर में आएगा भीख। छठा, उन्हें देश की मिट्टी का प्रत्येक कण अपने डैश से भी अधिक प्यारा है। किससे अधिक प्यारा है? प्राणों से। तो उत्तर कैसे लिखेंगे? उन्हें देश की मिट्टी का प्रत्येक कण अपने प्राणों से भी अधिक प्यारा है। प्राणों के नीचे हम लाइन खींचेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हमारा प्रश्न दूसरा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। तो हमारा प्रश्न पहला है बच्चों, प्राणों से भी अधिक प्यारा क्या है? उत्तर, देश की मिट्टी का कण कण प्राणों से भी अधिक प्यारा है। दूसरा प्रश्न, गंगा जमुना नदियाँ कहाँ बहती है? उत्तर, गंगा जमुना नदियाँ भारत में बहती हैं। प्रश्न तीसरा, भारत के लोग किसके लिए हरदम तैयार रहते हैं? उत्तर, भारत के लोग देश पर मर मिटने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। चौथा, किसके बलिदान से भारत देश का तारा चमका है? उत्तर,
वीरों के बलिदान से भारत देश का तारा चमका है। 5वां प्रश्न बच्चों, यह आजादी हमें किसमें नहीं मिली है? उत्तर, यह आजादी हमें किसी से भीख में नहीं मिली है। तो बच्चों हमारा प्रश्न उत्तर यहाँ पे समाप्त होता है। आगे हम देखते हैं प्रश्न तीसरा। प्रश्न तीसरा, कविता की पंक्तियों को सही क्रम में लिखो। बच्चों यहाँ पे कविता की कुछ पंक्ति दी गई है, वो ऊपर नीचे क्रम में है, हमें उसे सही क्रम में लिखना है। पहला, प्राणार्पण की सीख में। दूसरा, जिन्हें प्राण से प्यारा। तीसरा, सीखा हम लोगों ने कुछ तो। चौथा, देश की मिट्टी का कण कण है। पांचवा, चमका हिंद वतन का तारा। अब इसको हम सही क्रम से लिखेंगे बच्चों। सबसे पहले हम लिखेंगे देश की मिट्टी का कण कण है। दूसरे नंबर पे लिखेंगे जिन्हें प्राण से प्यारा। तीसरे नंबर पे हम लिखेंगे चमका हिंद वतन का तारा। चौथे नंबर पे लिखेंगे सीखा हम लोगों ने कुछ तो। पांचवा, प्राण अर्पण की सीख में। ठीक है बच्चों, तो सही उत्तर मैंने क्रम से लिख दिया है, आप लोग भी कर लीजिए। अब हम प्रश्न चौथा करेंगे। प्रश्न चौथा बच्चों, समानार्थी शब्दों की सही जोड़ियां मिलाकर लिखो। बच्चों समानार्थी शब्द की जोड़ी यहाँ पे दी गई है, हमें सही जोड़ी लिखना है। चलो हम देखते हैं। पहला है प्रणाम, तो प्रणाम का सही उत्तर है नमन। दूसरा है वीर, वीर का सही उत्तर है बहादुर। तीसरा है धरती, धरती का सही उत्तर है भूमि। चौथे नंबर पे है वतन, वतन का सही उत्तर है देश। फिर है 5वें नंबर पे आजादी, आजादी का सही उत्तर है स्वतंत्रता। ठीक है बच्चों। प्रश्न 5, विरुद्धार्थी शब्दों की सही जोड़ियां मिलाकर लिखो। बच्चों जिस प्रकार हमने समानार्थी शब्दों की सही जोड़ियां मिलाई थी, ठीक उसी प्रकार हमें विरुद्धार्थी शब्दों की सही जोड़ियां मिलाना है। पहला, देश, देश का उल्टा क्या होता है, उसका विरुद्धार्थी क्या है, विदेश। दूसरा वीर, वीर का विरुद्धार्थी कायर। तीसरे नंबर पे है आजादी, आजादी का विरुद्धार्थी होगा बच्चों गुलामी। चौथा नंबर है भीख, भीख का विरुद्धार्थी दान। तो बच्चों जो हमारी आज की पाठशाला थी वो यहीं पे समाप्त होती है। आपको जो भी पाठ चाहिए बच्चों उसका लिंक मैंने डाल दिया है नीचे, आप उसमें से देख लीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डाला हुआ है, आपको जो भी वीडियो चाहिए आप वहां पर जाकर देख सकते हो। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरी पाठशाला अच्छी लगी है तो मेरी पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।